Assalamu alaikum dear student. Today our topic is about the normalization of database and we will study about the first normal form, second normal form, third normal form and fourth normal form. And what is the normalization? It is the process of converting a complex database structure into a simple and more reliable database structure is हम क्या करते हैं कि एक कम्प्लेक्स डेटाबेस टेबल को हम छोटे छोटे टेबल्स में जो कि आपस में इंटरलिंक में होते हैं हम उसको उसमें डिवाइड कर देते हैं वी डिवाइड्स अ लार्ज comprehensive table into small independent and interlinked tables. This is called the normalizations, and in each normal form, first normal form, second normal form, third normal form and fourth normal form, we follow some rules and pattern. Now come to the first normal form. What is the first normal form? A relation or table is in first normal form 1f if it does not contain repeating groups. अगर उसमें repeating groups नहीं है तो वो table जो है वो first normal form में. और we can say that the value in each attribute value should be atomic and every record should be unique. कि जो टेबल्स के जो रोज और कॉलम्स बन रहे होते हैं उसमें हर कॉलम में जो the intersection of rows and columns there should be one record. ठीक है. We can say to get to first normal form, we break up our data into its related data groups. At every row and column interaction, in row or column interaction, at every row and column interaction, there exists a single value. So single value exists rather than a list of values. So repeating group of information is removed. Now come to the example. अब देखें कि हमारे पास we have a table of student कि स्टूडेंट की जो इंफॉर्मेशन सिस्टम का ये टेबल है जो आपको नज़र आ रहा है सामने. देखें अभी स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम आप कह रहे हैं इसको स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम. देखिए ये कम्प्रीहेंसिव टेबल है. इसमें लेट से एडमिन नंबर है, उसका रोल नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास, ग्रुप, एग्जाम आईडी, एग्जाम रिजल्ट, कोर्स आईडी, कोर्स नेम एक्सेट्रा. हमने जो एग्जांपल दी उसमें हमने ये एट्रीब्यूट्स लिए हैं कि एक स्टूडेंट का एडमिशन नंबर भी, उसका रोल नंबर भी, नेम भी, फादर नेम भी, क्लास भी, ग्रुप भी, एग्जाम आईडी भी, एग्जाम रिजल्ट्स भी. अब देखें कि इसका सिंगल रिकॉर्ड अभी देखें कि यहाँ पर एक स्टूडेंट के अगेंस्ट एग्जाम्स आईडी में उसके फर्स्ट टर्म के 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, फिर सेकंड टर्म के 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, फिर थर्ड टर्म के उसके 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं. ठीक है. अब ये जो ऊपर वाला टेबल है दिस इज नॉट इन नॉर्मल फॉर्म. अब ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं, इट इज नॉट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. तो हमने इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में करना है तो हम क्या करते हैं कि अब देखें एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट कितने ज़्यादा इसके एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं. खासतौर पे अगर आप एग्जाम्स की फील्ड में देखें या एग्जाम से रेलेवेंट कोर्स आईडी की फील्ड में देखें. नो वी विल डिवाइड दिस लार्ज कंप्रीहेंसिव टेबल अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इनटू स्मॉलर रिलेटेड ग्रुप्स. अब देखें ये 3 टेबल हैं. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म वी हैव डिवाइडेड दिस कंप्रीहेंसिव लार्ज टेबल इनटू रिलेटेड ग्रुप्स. एक ग्रुप हमने एडमिन का क्रिएट कर दिया जिसमें सिर्फ एडमिन से रिलेटेड रिकॉर्ड है. देखें इसमें एडमिशन नंबर, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास, ग्रुप. और सेकंड ग्रुप हमने एग्जाम्स का क्रिएट कर दिया. ठीक है. और इसमें हमने ये मेंशन किया कि रोल नंबर जो है वो एडमिन में भी है और रोल नंबर एग्जाम्स में भी है. ठीक है. ताकि रोल नंबर इट विल आइडेंटिफाई रेस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स. अब सेकंड हमने एग्जाम का टेबल क्रिएट कर दिया. अब इसमें तमाम फर्स्ट टर्म का रिकॉर्ड है, सेकंड टर्म का यानी रोल नंबर 1 के करस्पॉन्डिंग तमाम एग्जाम्स का रिकॉर्ड उसमें मौजूद है. और थर्ड टेबल हमने कोर्सेज का क्रिएट कर दिया. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म वी डिवाइड द लार्ज कंप्रीहेंसिव टेबल इनटू स्मॉलर एंड मैनेजेबल टेबल्स. क्या हम उनको उसको स्मॉलर और मैनेजेबल टेबल्स में डिवाइड कर देते हैं. Let's see that we have divided the student management system a comprehensive table into smaller table admin exam courses. ठीक है. अब उसको हम फॉर एग्जाम्पल हम इसी तरह हम एक स्पोर्ट्स का टेबल भी ऐड कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हिस्सा ले रहे हैं उसमें तो फर्दर टेबल कैन बी क्रिएटेड. इट डिपेंड्स ऑन दी सिनारो ऑफ दी डेटाबेसेस कि आप किस लेवल पर डेटाबेस बना रहे हैं.
Okay, so we can say that we have removed the repeated information. जो information यहाँ repeat हो रही बार बार, उसको हमने अलग टेबल में रिमूव कर दिया, उसका हमने अलग टेबल बना दिया, हमने एग्जाम्स का अलग टेबल बना दिया, कोर्सेज का अलग टेबल बना दिया. नो वी कैन से दैट दीज टेबल्स आर इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. कि अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कोई भी चीज़ जो है ना, वो कोई भी एट्रीब्यूट्स बार रिपीट नहीं हो रहा. एंड इन दी नेक्स्ट सेकंड नॉर्मल फॉर्म वी विल फर्दर डिवाइड दीज टेबल इनटू further tables based on some set of rules. Okay, thank you. Allah Hafiz.